नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। काफ़ी दिनों के बाद कांग्रेस के कद्दावर नेता, बाबा के नाम से मशहूर पूर्व मंत्री, अभी वर्तमान में बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष कृपानाथ पाठक जी से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं। वो झंझारपुर आए हुए हैं, कल के रिजल्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं और उनसे जो अभी कुछ बातें हो रही थी और जो आने वाला भविष्य है उस पर भी कुछ उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर का मैं स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है अपने बहुत धन्यवाद आपको। और अभी आपसे मिल करके, आपके सभी लोगों से मिल करके अपार खुशी हुई है। मैं समझता हूं कि आप लोग मिलते हैं तो हम लोग के ऊर्जावान हो जाते हैं, शक्ति बढ़ जाती है और अपनापन भी रिन्यूअल हो जाता है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। इस बार दो राज्य में आप आ रहे हैं। दोनों राज्य तो हो ही रहा है। मैं समझता हूं कि जो लोगों का जो जांच है वो नौजवान और किसान, गरीब, ये तमाम के तमाम लोग सोच लिया है कि कांग्रेस को वोट देंगे। बिहार में 2025 में क्या रहेगा? हम लोग की सरकार होगी, हमारे गठबंधन की सरकार होगी। चूंकि आप मधुबनी जिला से बिलोंग्स करते हैं और मधुबनी जिला के नस नस से वाकिफ हैं। मधुबनी जिला में 10 विधानसभा सीट है। यहाँ पर कितने विधानसभा सीटों में आपकी पार्टी दावा करेगी? अभी बातें हम लोग बैठ करके तय नहीं किया है, लेकिन हमको लगता है कि जो आपको पहले दिख रहा था उससे बहुत बेटर, बहुत ढंग से इस बार सारी सीटों पर में विचार होगा। जो सीटें जो जीतने वाला होगा उसी को सीट मिलेगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति में सीट इस बार कमी नहीं होगा। इसलिए कितना 241 सीटें पर में है कि इसमें हम लोगों का सीट का थोड़े कमी है। हम जो लड़े थे पहले भी 70 पर में। इस बार कितना सीट बिहार में आप लड़ेंगे? हमको लगता है कि हम लोगों की मांग है कि 70 से ऊपर हम सीट मांगेंगे। जी। और निगोशिएशन होता है तो ऊपर भी हो सकता है, कुछ नीचे भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जायजा करेंगे कि कौन आदमी जीतने वाला है। हम उसके लिए वो सीट खोजेंगे, पार्टी खोजेगी और एक दूसरे को मदद करेंगे। ताकि इस बार ज़रूरी है, संकल्प लिया है कि कम से कम ऐसे आदमी को हटा देना चाहिए जो लोगों के बीच में भाईचारा में त्रुटि पहुंचाता है, धर्म और मजहब के नाम पर लोगों की बांटने की कोशिश करता है। कभी हिंदू धर्म की बात करता है तो कोई आदमी कोई चीज़ की बात करो तो करो, लेकिन भड़काओ नहीं, यह भड़का रहा है। इसीलिए समझते हैं कि उस चीज़ों को फिर से ख़त्म करके वो महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का वह स्वर जो सबके साथ ले जाने की बातें जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो सब लोग मिलकर दस्तखत किए हुए हैं कि अनेकता की एकता की संस्कृति होगी, सब मिल के चलेंगे, सब धर्म की आज़ादी है, हम लोग अपना धर्म उनको नहीं मान के चलेंगे। ये सब बातें थी। जी। इस बार 2025 में बदलाव होगा बिहार में भी? बिल्कुल होगा। बहुत संक्षेप में अपनी बातें इन्होंने कही है। मैं आगे आपको सुनवाता हूं कि और क्या बातें इन्होंने अभी राजनीतिक परिदृश्य में और केंद्र सरकार की भूमिका और मोदी सरकार की सफलता असफलता, उनका जो ये स्थिति बनता जा रहा है उस पर अपनी बात बेबाकी से उन्होंने कही है। आगे सुनवाते हैं आपको। मोदी सरकार वो संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने इस देश में कई तरह का आंदोलन शुरू किया। एक देखे होंगे नफरत के खिलाफ उन्होंने आंदोलन इस देश में किया, जो इतने 6000 किलोमीटर पैदल चले और मीटिंग वगैरह सभी जगहों पर उन्होंने ये निर्भीकता के साथ लोगों को जागृत किया कि जो संविधान है, जिस संविधान में ये सारी चीज़ें हैं, उनके प्रस्तावना में ये सारी चीज़ ये लिखा हुआ है, इसे कोई बदल नहीं सकता है हिंदुस्तान का आदमी। इसीलिए आप निश्चिंत रहें और इनके बदलने का जो कार्रवाई है उसका विरोध करें। हमको लगता है कि उन्होंने संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी रक्षा, तमाम चीज़ों के बारे में जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो मिला था इस देश के लोगों को, कहते ये सरकार जनता की है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। इसीलिए जनता को छुट्टी नहीं है
इसलिए कोई जनता अपना प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए चुन के जाता है। अब 5 वर्ष के अंदर में उसको अच्छा नहीं लगा कि सेवक ठीक नहीं है तो उसको हटा देता है। ये मालिक जनता है, इसीलिए जनता के अधिकार का हनन हो रहा है और इस तरह से जो हमारा राइट्स है उसको आप ख़त्म कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि आप देखे होंगे कि लोकतंत्र में है और मतलब ये जो हमारे जो ये है कानून की किताब है उसमें लिखा हुआ है कि भाई हम अनेकता की एकता की संस्कृति है। यहाँ विभिन्न तरह के धर्म मजहब के लोग बसते हैं, रहते हैं, आज से नहीं हजारों साल पहले से रहते हैं। उसे तोड़ देना चाहते हैं। ये विविधता की जो संस्कृति है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, यह देश कैसा होगा, तो दिया कि ये विविध लोगों के धर्म लोगों के लोग हैं, अपने अपने धर्म बनाने में आज़ादी सबको होगा, किसी का कोई मुखालफत नहीं करेगा। लेकिन सरकार किसी धर्म को अपने साथ बना करके धार्मिक बनाने का काम नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ों को उल्लंघन हो रहा था। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने इस देश में शुरुआत से लोगों पहले तो हल्का से लिया, जब उन्होंने सारी जगहों पर अपने व्यवहार अपने काम से लोगों को सारे देश को लोगों को मोह लिया। और आज उसी का परिणाम है कि आज अब 2-2 स्टेट में जो आप ही लोग दे रहे हैं कि हम लोगों की जीत हो गई, ये कांग्रेस की जीत हो गई, महागठबंधन की जीत हो गई। और लगता है कि महाराष्ट्र में पहले से ही लोग कह रहे हैं आप लोग कि हमारी जीत होने वाली है। हमको लगता है कि ये अच्छा नहीं काम करने वाले, अपने को बड़ा भारी राष्ट्रपति मैंने बड़ा ताकतवर मानना, और अमित शाह जैसे लोग अपने ठेठ भाषा के प्रयोग करना और दबंग में रहना कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, तो हमको लगता है कि जनता को यह बातें बर्दाश्त नहीं हुई और जनता ने माना कि इसको ही जनता की अदालत में इसको सजा दी जाए, इसको हटा दिया जाए, लोकतंत्र में इनको वोट नहीं दिया जाए, इनके लोगों को हटा दिया जाए। ये पनिशमेंट की बात है। तो हमारा मतलब है कि उसी क्रम में अभी जो 2 चुनाव हुए हैं उसमें वो हार चुके हैं, जनता उनको हरा दिया। क्यों हराया? तो एक पॉइंट जो मैंने बताया, और दूसरा पॉइंट ये है कि आपने कहा था कि हम करेंगे, तुम्हारी नौकरी देंगे 2 करोड़ लोगों का, तुम तो 200 लोगों को नौकरी नहीं दिया। तुम कहा महंगाई हटाएंगे, महंगाई बढ़ा दिया। तुमने कहा कि गरीबों किसानों को हम मदद करेंगे, किसानों को मदद नहीं करके तुमने 3 कंपनी को 3 बड़े जो इंडस्ट्रीज़ है उसको सारा पैसा दे दिया। जितना पैसा उसको दिया उसका 4 हिस्सा यदि किसानों को गरीबों को देता तो उसकी उन्नति होती। वो तुम नहीं करके अबानी के बाद में तुम चला गया 3-4 आदमी में सबको पैसा दे दिया। तो हमारा कहने मतलब इसलिए कहने के लिए आपके पास आए कि उस जनता भारतवर्ष की जग गई है। इसलिए देखे होंगे कि भगवान राम का नाम लेते लेते बीजेपी भर दिन भर रात उसी में लगा हुआ था, लेकिन वहाँ एक भी वोट वहाँ के लोग देना पसंद नहीं किया। एक भी सीट उसको मिलने वाला न था, न अभी अगल बगल में जितना मंदिर है उसके पास है। इसलिए कि वहाँ जाके गरीब लोगों को उजाड़ दिया। तो भगवान राम का नाम का मूर्ति जो है उसको छाँट छूट के अलग कर दिया, दूसरा बना कर लगा कर रख दिया। ओरिजिनल जो दर्शन करते थे वह नहीं है। तो इस तरह से सब मिला कर देखिएगा तो लगेगा कि जहाँ भगवान मंदिर महादेव का मंदिर है या भगवान विष्णु का मंदिर है, राम का मंदिर है, जो हो वहाँ पर में कोई वो लोग जीतने वाले नहीं है, सारा लोग हारने वाला। पूछता ही ठग दिया हमको, इसी नाम पर हम लोगों को जितना हम लोगों को सुविधा था छीन लिया। इसीलिए हम आए हैं कि आप लोगों से मिलेंगे भी, और जो हमारे 2 दिन में होने वाला है उस खुशखबरी को एडवांस आपके साथ बुक कर रहे हैं कि कल उनके साथ हम लोग आप लोगों के कहीं भी रहिएगा तो हम लोग आपसे अच्छा आनंद का अनुभव करेंगे। और यहीं से शुरू किया है आपसे बात करने का। हम और कुछ पूछना हो तो पूछिए। चुनाव के बारे में क्या है, ये सरकार बदल जाएगी, ये नहीं होगी। आज सच बात यही है कि इस देश में अब नेशनल पार्टी की चाहत ज़्यादा है। अभी इस डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा।
ये अभी देश में बहुत छोटी पार्टियां नहीं रहेगी। ये नेशनल पार्टी, कांग्रेस पार्टी आज भी उभर के सामने मार रहा है। जो आदमी दूसरे के पास था, कहा कि फलाना नहीं देता वोट, अब दे दिया सब वोट। और कुछ तो है नहीं। आप जगह स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। हाँ, उसका मुखालफत करते, हम लोग विरोध करते हैं। हमारी पार्टी इसके खिलाफ में आंदोलन करेगी। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।